हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा टैग्स। आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस HTML सीरीज। सो स्टार्ट करते हैं। सब और सब, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम लोग सब देख लेते हैं। तो सब स्टैंड्स फॉर सबस्क्रिप्ट एंड सब स्टैंड्स फॉर सुपरस्क्रिप्ट। तो इसका क्या मतलब है? जैसे आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह के फॉर्मूले। या फिर आपने केमिस्ट्री में फॉर्मूलेस पढ़े होंगे जैसे H2O CO2, तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, है ना? तो वो हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग HTML में किस तरह से लिखेंगे। तो देखते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब है? सपोज करो मेरे को लिखना है H2O, तो मैं किस तरह से लिखूंगी? ये देखो, इसको हटा देते हैं। एंड पी H2O, H2O ऐसे ही तो लिखूंगी, लेकिन ये मेरा टू है ना, थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ? उसके लिए मैं करने वाली हूँ, और यहाँ पे लिख दूंगी मैं टू। इसको अब जरा टेस्ट करके देखते हैं। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, और देखो, हमारा H2O आ गया। जिस तरह से हमें चाहिए था वैसे हमारा आ गया। तो ये क्या है? हम लोगों ने इस टू को, जो हमें थोड़ा सा नीचे दिख रहा है और थोड़ा सा हमारा साइज कम दिख रहा है, ये हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट यूज किया है। सुपरस्क्रिप्ट मतलब वो ऊपर आ जाता है। जैसे कि हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे? जैसे मैंने पी टैग लगाया, a प्लस बी एंड होल स्क्वायर में मैं सुपरस्क्रिप्ट लगाने वाली हूँ। सुपरस्क्रिप्ट लगाने वाले हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स, यही होता है फॉर्मूला। देख लेते हैं एक बार। ये देखो हमारा आ रहा है जिस तरह से हमें लिखना था। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर देखो टू आ रहा है और उसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा भी है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारा एज इट इज आ रहा है। तो इसी वजह से हम कभी भी आपको ज़रूरत हो इनकी, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं बी एंड आई। बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड जैसे मैंने डेफ एल को लिखा, एंड ये देखो डेवल को मेरा बोल्ड में आ गया। अगर मेरे को आई इटैलिक लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? आई एंड सब प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो देखो ये मेरा इटैलिक में आ गया। अगर मेरे को बोल्ड इटैलिक लिखना है, अभी देखो, आप एक चीज नोटिस करो, ये बोल्ड और ये इटैलिक, ये दोनों ही हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि लाइन में आ रहे हैं। ये देखो, ये लाइन में आ रहा है, ये लाइन में आ रहा है। लेकिन ये हम लोग ने पी टैग के अंदर लिखा था, इसी वजह से लाइन में नहीं आ रहा है। अब मेरे को अगर बोल्ड इटैलिक करना है, तो पहले मैं बोल्ड कर लूंगी, उसको इटैलिक कर लूंगी, एंड मैं अपना नाम लिख लूंगी। तो देखो ये मेरा बोल्ड इटैलिक हो जाएगा। ये देखो हो गया। अब हम लोग देखते हैं डेल। डेल का क्या मतलब है? डिलीट। अगर हमें कोई भी वर्ड ऐसा बताना है, दिखाना है, जो मतलब डिलीटेड वर्ड है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो कोई टर्म्स, कोई कीवर्ड आपका डेप्रिकेटेड होता है, तो उसको आप डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ किस तरह से हम लोग करना है। हम लोग को करना है तो डेल, और जैसे मेरे को लिखना है हेलो वर्ल्ड। अब देखो ये मेरा, देखो इसके ऊपर एक डैश आ गया, तो इसी का ही मतलब है डिलीटेड वर्ड। यानी कि पहले कभी यूज हुआ करता था लेकिन अब यूज नहीं होता है। तो आप ये हो सकता है यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं वीडियो। वीडियो का क्या मतलब होता है? बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। बाई डायरेक्शनल ओवरराइड में देखो क्या होता है, BDO हम लगा के देख लेते हैं, और इसको RTL करके देख लेते हैं, और अभी आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। ये देखो मेरा उल्टा नाम आ गया है ना? ये मेरा उल्टा नाम आ गया। यानी कि इसने इस वर्ड को चेंज किया, इस वर्ड को उल्टा किया, और फिर दोनों पूरा जो सेंटेंस बनेगा, जो भी मेरा पूरा फुल नेम बनेगा, उसको भी उसने रिवर्स कर दिया। ये जो DIR,
ये जो है एट्रीब्यूट है ये स्पेसिफिकली BDO यानी कि बाई डायरेक्शनल ओवरराइड एक टैग है उसके लिए ही स्पेसिफाइड है। और अगर आपको कोई भी वर्ड को उल्टा दिखाना हो तो आप इस तरह से दिखा सकते हो। एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बता देती हूँ जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका मेटा डेटा और मेटा टैग। तो क्या होता है हमारा मेटा डेटा और मेटा टैग? हम कुछ भी लिखेंगे ना उसमें वो आपके वेबसाइट पे विजिबल नहीं होगा फॉर श्योर। तो हम लोग क्यों यूज करते हैं मेटा टैग को? तो मेटा टैग को हम मेटा डेटा की तरह यूज करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम कुछ भी चीज सर्च करते हैं जो भी ब्राउजर पे, उसके रिलेटेड फिर अलग अलग वेबसाइट्स आ जाती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, हमने उस टाइम पे वॉशिंग मशीन सर्च करी थी। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे हम सर्च कर लेते हैं बेस्ट स्पीकर रेटिंग्स। तो इसको जब मैं सर्च करूंगी तो देखो ratings.com करके हमारी एक वेबसाइट आ गई है। और उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। तो ये किस वजह से हुई है? ये रैंकिंग की वजह से हुई है। ठीक है, ये रैंकिंग की वजह से इसकी रैंक नंबर 1 आ रही है, ये रैंक नंबर 2 पर है, ये रैंक नंबर 3 पर है। एंड ऐसे ही आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये आप जितना नीचे जाते जाएंगे उतनी नीचे आपकी वेबसाइट्स मिलती जाएंगी। ठीक है, तो काफी सारी ऐसी आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो अब मेटा डेटा क्या है? ये आपको देखो, ये तो आपका वेबसाइट का जो नाम है, ठीक है, ये जो टाइटल है वो है। इसको जब मैं देखो क्लिक करूंगी तो देखो ये आ गया हमारा टाइटल। यही है जो टाइटल है हमारा, ये है। और ये जो है ना, ये देखो, ये जितना भी दिख रहा है ना, ये आपका मेटा डेटा है। जब आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे और जहां पर आप अपना मेटा डेटा आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमें मेटा डेटा क्यों देना जरूरी है? क्योंकि ये अपनी रैंकिंग को बढ़ाएगा। आप खुद ही सोचो ना, अगर आपकी वेबसाइट ऊपर को रैंक करेगी, ऊपर को दिखेगी, तो आपकी विजिट ज्यादा आएंगे, आपकी वेबसाइट पर क्लिक ज्यादा आएगा, क्लिक लोग ज्यादा करेंगे। अब देखो ये मेरे को सबसे ऊपर ही मिल गई है, ये वेबसाइट मेरे को सबसे ऊपर मिल गई है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं इतना नीचे ना जाके मैं ऊपर ही सर्च कर लूंगी और मेरा काम हो जाएगा। आप अपनी वेबसाइट को हाई रैंक करवाना चाहते हो, और वो हाई रैंक कैसे करेगा? इसी वजह से करेगा कि आपका बिकॉज ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। ठीक है, तो आप जितने ज्यादा ऐसे वर्ड्स कीवर्ड्स को जब आप यूज करेंगे यहाँ पर अपने डेटा में, डिस्क्रिप्शन में जब आप यूज करेंगे, तो उतना ज्यादा। अब आप खुद सोचो, आपने अपने डिस्क्रिप्शन में वही कीवर्ड्स को यूज किया जो ज्यादा सर्च करते हैं लोग। ठीक है, अब जैसे कि मैंने स्पीकर्स रेटिंग्स मैंने डाला, ठीक है, आप हो सकता है कि कुछ और सर्च करें, कोई कुछ और सर्च करे। तो ऑन एन एवरेज जो सबसे ज्यादा यूज करने वाले कीवर्ड्स है ना, वो आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप AI की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ से हेल्प ले लेके आपको अच्छे से कीवर्ड्स लिखने आ जाएंगे, आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी, क्योंकि आप अपने डिस्क्रिप्शन में वही वर्ड्स यूज कर रहे हैं, वही कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं जो सर्च कर रहे हैं लोग। ठीक है, और जितने ज्यादा रिलेटेबल होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी साइट में डाला कुछ और है लेकिन आपके डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स है वो किसी और के बारे में बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये भी इम्पैक्ट करता है। देखो कुछ चीजों से इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे कि मैंने ये बताया कीवर्ड से कि आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स को यूज करो, कीवर्ड्स को एज अ मेटा डेटा आप यूज करो, तो वो आपकी रैंकिंग ऊपर कर देगा। ठीक है, लेकिन आपकी वेबसाइट ओपन होने के बाद, अब जैसे कि मैंने सर्च किया ये रेटिंग्स, तो अब मैंने ये सर्च करके मैंने टॉप वाली वेबसाइट को ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद मेरे को वो कंटेंट ही नहीं मिला जो मैं सर्च कर रही हूँ, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट लोग कितने टाइम तक देख रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है आपके रैंकिंग पे। तो मेक श्योर आप जो भी वेबसाइट बनाओ उसके कीवर्ड्स आप अच्छे से सर्च करो, टाइम दो, सो दैट आपकी जो वेबसाइट है वो ऊपर को रैंक करने लग जाए और लोग आपकी वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा विजिट करें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये हम लोग किस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखो, हम मेटा टैग यूज करेंगे, ये देखो। और मेटा टैग हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है और हेड टैग के अंदर आता है। हम इसका एक एट्रीब्यूट है वो यूज करेंगे, कैर सेट। कैर सेट हमारा क्या है, और इसमें हम लोग दे देंगे UTF-8,
इसका क्या मतलब है? यूटीएफ का मतलब है यूनिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक कैरेक्टर सेट प्रोवाइड करता है जो कि हर एक ब्राउजर के लिए कंपैटिबल हो। क्या मतलब है मेरे कहने का? कि जैसे कि कोई कोई वर्ड्स होते हैं, कोई कोई सॉरी वर्ड्स नहीं, सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैथमेटिकल सिंबल्स देखे होंगे या फिर आपने कॉपीराइट का सिंबल देखा होगा। ठीक है, तो क्या है ना कि UTF-8 हमारा प्रोवाइड करता है कैरेक्टर सेट जो कि हर एक ब्राउजर के कंपैटिबल हो। यानी कि अगर हम लोग UTF-8 की जगह अगर हम शायद कुछ और यूज करें, कैरेक्टर सेट कोई और यूज करें, तो हो सकता है कोई कैरेक्टर हम लोग बना रहे हैं वो आपका क्रोम पर तो विजिबल है प्रॉपरली, लेकिन आपका सफारी पे या फिर फायरफॉक्स पे विजिबल नहीं है, तो वहां पर आपके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। व्यूअर्स को, यूजर्स को आप पता नहीं चलेगा कि क्या है ये। ठीक है, तो उनकी कंपैटिबिलिटी के लिए हमें ऐसे कैरेक्टर सेट्स को यूज करना है जो हर एक ब्राउजर के लिए कंपैटिबल हो और हर एक ब्राउजर पे चल जाए। अब हम चलते हैं दूसरे मेटा डेटा की तरफ। तो मैंने मेटा टैग लगा दिया एंड यहाँ पर अब मैं नेम देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन। तो नेम एट्रीब्यूट मैंने यूज किया है। नेम एट्रीब्यूट में मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ। तो डिस्क्रिप्शन मेरा कौन सा लिखो? ये लिखो, कंटेंट। कंटेंट भी हमारे एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू हम लोग क्या देने वाले हैं? वो हमारा कंटेंट होने वाला, मतलब डिस्क्रिप्शन होने वाला है जो हमारी वेबसाइट पे दिखने वाला है। जैसे मैं लिख देती हूँ, वेलकम टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब डेव एल्गो। ठीक है, तो आपका डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेक श्योर आपका जो भी कंटेंट आप डालने वाले हैं अपनी वेबसाइट में उससे रिलेटेड हो और मोस्ट सर्च्ड कीवर्ड्स में से हो। ठीक है, वही कीवर्ड्स आप यूज करें। अब हम लोग लिख लेते हैं कीवर्ड्स। मतलब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन यूज करना है, डिस्क्रिप्शन मतलब प्रॉपर एक सेंटेंस्ड फॉर्म में। लेकिन अगर आपको कीवर्ड्स यूज करना है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? नेम आपके कीवर्ड होगा, कीवर्ड्स, सही है ना स्पेलिंग? हाँ। और कंटेंट में हम लिखने वाले हैं जैसे आपका कोई भी, आप जैसे की वेबसाइट बना रहे हैं, हम लोग जैसे कि पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। और आप जो भी कीवर्ड्स देना चाहें इसमें, आपके पोर्टफोलियो में है आपके प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स में आपके प्रोजेक्ट्स में आप लिख सकते हैं अपने अलग अलग, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी XYZ, कुछ भी कीवर्ड्स लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं मेटा डेटा फॉर ऑथर। तो हम लोग ऑथर भी लिख सकते हैं। नेम हो जाएगा आपका ऑथर एंड कंटेंट हो जाएगा आपका, आपका जो भी नाम है। आप ही तो ऑथर होगे, तो मैं अपना नाम लिख लेती हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, तो ऑथर में अपना नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है आपका व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट इंपॉर्टेंट है, समझना ढंग से। यहाँ पे मैं मेन नेम दे देती हूँ व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का क्या मतलब है? देखो, आपकी जो वेबसाइट है ना वो हर एक डिवाइस पे प्रॉपरली दिखे, इसका मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं पहले पूरा कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कंटेंट लिखने वाली हूँ, कंटेंट इक्वल्स विड्थ इक्वल्स डिवाइस। व्यू पोर्ट का क्या मतलब है? आपकी जो वेबसाइट है वो हर एक डिवाइस पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो, वेदर इट इज फोन, टैबलेट, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, कोई भी स्क्रीन हो, आपकी वेबसाइट प्रॉपरली दिखे। एंड यहाँ पे हम इसी वजह से व्यू पोर्ट का यूज कर रहे हैं। अच्छा, कंटेंट में हम लोग विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, ये तो आपको पता ही चल रहा है कि डिवाइस की विड्थ जितनी हो उतनी ही हमें विड्थ चाहिए। एंड इनिशियल स्केल आपका होना चाहिए 1.0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो जूम का जो साइज हो ना, इनिशियल साइज जो हो, मतलब आपका जूम जो है वो 0 हो, ना ही जूम इन हो या जूम आउट हो। जब भी आप किसी भी डिवाइस पर ओपन करेंगे अपनी वेबसाइट को, तो उसका जूम जो है वो न्यूट्रल हो, मतलब 0 पर हो, नेगेटिव में भी ना हो ना पॉजिटिव में हो। इसका मतलब ये है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्टकट और बता देती हूँ। इसको मैं अभी कमेंट कर दूं तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। यहाँ पे आप एक एक्सक्लेमेटरी साइन डालेंगे और एंटर हिट कर देंगे, क्योंकि आपने स्निपेट डाउनलोड करके रखा है। तो देखो, ये हमें, ये व्यू पोर्ट और कैरेक्टर सेट ये हमें ऑटोमेटिकली आ गया है। बाकी हम डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड ऑथर को हम खुद से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसी के साथ आपकी HTML की लेक्चर सीरीज खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।